मैंने सोचो भोग लगा दे। लगाना है, आप लगाओ। अभी बोल रही थी। ठीक है ना। बाबा के प्यार में समाये हुए थे या लवलीन में समाये हुए थे या बुद्धि बाहर जा रही थी? बुद्धि इतनी बाहर जा रही थी हैं? लवलीन में समाये हुए थे, प्यार में समाये हुए थे या बुद्धि बाहर गई थी? बाबा के प्यार में समाई। हाँ, तो बाबा ने मुरली भी कितनी अच्छी सुनाई। क्या है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी। कोई कुछ भी दे तो हमें क्या है, लेना नहीं। कोई कितना भी बद्दुआ दे तो हमें क्या है, लेना तो हमारा काम है ना। लेना नहीं लेना हमारा काम है। जैसे बताया ना, तो क्या करते हैं, लेते हैं परंतु उसको क्या है, स्वीकार नहीं करते हैं। इसी तरह बाबा ने क्या बताया था, अगर कोई बद्दुआ दे तो क्या बताया था, क्या बताया था, और क्या बताया था? कोई बद्दुआ दे रहा है तो क्या करना चाहिए? ये समझ तक तो ले आओ, परंतु उसको अपने जीवन में धारण नहीं करो, ये बताया था। तो समझ लिए ये बद्दुआ दे रहा है, उस बात को हमें क्या अपने जीवन में धारण नहीं करना। कुछ भी हो जाए उसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करो। तो दृढ़ संकल्प करेंगे तो बात जो है क्या है, प्रैक्टिकल में हो करके। तो बाबा ने कहा जैसे आज समय और प्रकृति बड़े रफ्तार से आगे बढ़ रहे, समय भी दिन प्रतिदिन रफ्तार की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, और प्रकृति भी क्या हमारी दासी की तरफ जा रहा है। क्या हमारा पुरुषार्थ रफ्तार की तरफ जा रहा है या अलबेलापन तो नहीं है?
पुरुषार्थ में थोड़ा ढीलापन तो नहीं है, अलबेलापन तो नहीं है। बहुत समय तक अगर राज्य करना चाहते हैं, बहुत समय तक राज्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए का अभ्यास होगा, तभी हम वहां पर क्या है बहुत समय के राज्य कर सके। आज बताए ना बाबा ने 63 जन्म क्या किया है, 63 जन्म आदत है टोकरे ढोने की। तो बान का ऐसे तो नहीं, अभी भी क्या है, कौन सा टोकरा बताया था? कौन सा टोकरा? व्यर्थ संकल्पों के टोकर। बान का संकल्प क्या बीज है। अगर संकल्प रूपी बीज अगर हमारा श्रेष्ठ है, तो वाचा में कौन सी बातें निकलेगी? है व्यर्थ नहीं निकलेगी। अगर व्यर्थ है संकल्प में बीज जो है व्यर्थ का होगा, तो जरूर वाचा में भी वही बोल, कर्म में भी वही। अब क्या करना? कहना और क्या सुनना, और ये क्या हमारा परिवर्तन दिन प्रतिदिन है। हाँ, वो मान के जब देह भान में आएंगे, मिट्टी में आएंगे, तो आत्मा के ऊपर उसका क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा ना, कि मैली हो जाएगी ना। तो बालिका क्यों नीचे उतरते क्यों हो, देह भान में आते क्यों हो? बाबा ने तो हमें कितना बड़ा जो है तख्त दिया, भृगुटी रूपी तख्त। तो ये हमारी गलती या किसकी गलती है? बाबा तो चाहते हैं ये बच्चे जो है आगे से आगे बढ़। दूसरा तख्त कौन सा बताया? दिल। तो वो कौन सा तख्त है? बाप का दिल तख्त। तो बाप के दिल तख्त अगर हम सदा रहेंगे, तो हमारा जो है मन बुद्धि संस्कार कैसे होगा? स्वच्छ रहेगा ना। और बाप जहाँ पर है, असफलता कभी हो सकती है। एक बाबा कहते भविष्य का क्या राज तख्त, भविष्य का तख्त आज के समय के आधार पर मिलेगा, आज के पुरुषार्थ के आधार पर ही भविष्य का तख्त मिलेगा। वर्तमान समय अगर हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, तो अंत समय फिर क्या होगा? अभी भी बाबा हमें बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बात याद कराते रहते हैं। बीच बीच में बाबा हमें याद कराते रहते, बच्चे अगर तुम्हें अंतिम समय पास होना चाहते हैं, निर्भय पास विद ऑनर होना चाहते हैं, अगर आपने स्थिति को ऊंच रखना चाहते हो, आगे बढ़ने का भविष्य का जो विनाश का समय इतना आएगा, क्या उसका सामना आप कर सकेंगे? जब हम बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, तभी हम उन चीजों का क्या कर सकेंगे? सामना कर सकेंगे ना। तो उसके लिए हमें बीच बीच में कौन सा अभ्यास करने के लिए कहते हैं? सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करते हैं। और कौन सा? अशरीरी। मुरली में बाबा बीच बीच में इशारा अशरीरी बनने का, अशरीरीपन का अभ्यास करते जाओ, कि मैं देह से न्यारी बिल्कुल कौन है? आत्मा। तो आज बाबा ने कहा ना, दृढ़ किस बात में भी रहना। कौन सी बात आज बाबा ने कहा? जो हम बार बार देह भान में आते हैं। बाबा चाहते ये बच्चे देह भान में नहीं आए। बाबा ने कहा मुझे रहम भी आता है, मैं चाहता नहीं ये बच्चे जो है क्या देह अभिमान में आकर के उल्टे सीधे कर्म करें। तो बाबा ने आज कौन सी एक विधि बताई हमें, जो सब इन व्यर्थ से देह भान से हम बच जाएंगे। एक बहुत बाबा ने सूक्ष्म बात सुनाई थी हमें। कौन सी सुनाई थी? मेरा मेरा मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन, माया जीत जगत जीत। पुरुषार्थ में क्या वो संकल्प विघ्न रूप बन जाएगा। इसलिए हमें अपने ऊपर व्यक्ति इशारे में बाबा क्या कह रहे हैं? अगर हमें अपना पुरुषार्थ सहज बनाना है, तो बाबा के साथ कंबाइंड रहो। कल बताया ना क्या क्या कंबाइंड है। जैसे बाप और जो है आत्मा कंबाइंड है। शे पीते बताया ना, आज बिंदी समझो।
तो जब बिंदु स्वरूप में स्थित रहेंगे फिर बोझ लगेगा। आज ये भी बताया ना, बोझ उठाने वाले नहीं, बोझ के टोकरे, व्यर्थ संकल्पों के बोझ। बाबा हमें डबल सिरताज देखना चाहते हैं और उसकी जगह जो है सिर पर है क्या, व्यर्थ संकल्पों के टोकरे आते हैं। एक बात मैं आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति जो है क्या है, गाड़ी में गया, सिर पर उसके ऊपर गठड़ी थी, तो सबने कहा कि अब तो आप गाड़ी में बैठे हो, अब गाड़ी में बैठे हुए सिर का टोकरा तो नीचे रख दे। तो भी उसने है क्या है कि सभी के कहने पर भी उसने क्या है, सिर पर ही रहा। इसी तरह बाबा ने भी आज हमें स्मृति दिलाई कि 63 जन्म तुम्हें क्या है, व्यर्थ संकल्पों के बोझ, जिम्मेवारी का टोकरा सिर पर रखा, और वो अभी बाबा ऑफर कर रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, तुम हल्के हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, क्या करें, आदत से मजबूर है। तो बाबा कहते दे दो और हम क्या अपने पास रह छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके लगन, रोके प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर जा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार में, अंबर के उस पार, पंछी बंदी फरिश्ता बाबा से मिलना, बिना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, तू गले तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, ओ अंबर के उस पार, पंछी तुम बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, तुम बाबा तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे बाकी है तेरी, हम सब बच्चे बाकी है तेरी, महिमा अपरंपार,
उस पार अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार ओ अंबर के उस पार जीते हैं बाबा जीते हैं बाबा जीते हैं कुछ चाहिए बस यार हम कुछ चाहिए फल बीते तेरी यादों में जो फल बीते तेरी यादों में वो फल अविनाशी होते वो फल अविनाशी होते हर पल को सपना यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत बस यार हम कुछ चाहेंगे बस यार हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत रामनवमी क्यों मनाते हैं रामनवमी? बाबा के बच्चों को तो पता है रामनवमी क्यों मनाते हैं। रामनवमी अष्टमी क्यों कहते हैं, रामनवमी क्यों कहते हैं, बताओ। बाबा के बच्चे आप लोगों को पता है? अष्टमी क्यों मनाते हैं? और दूसरे दिन क्या अष्टमी के दूसरे दिन आज क्या है, रामनवमी। उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, यहाँ तक कि सुई की नोक तक भी वह गुम नहीं हो सकती। तो शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में क्या कह दिया कि राम की सीता का हरण हुआ, कह देते ना। अब इतनी एक चीज वहां पर गुम नहीं हो सकती है, इतनी बड़ी नारी का कैसे हरण हो सकता है। तभी दूसरे धर्म वालों ने नाजायज फायदा उठाया ना कि एक तुम्हारा भगवान चोर, दूसरा तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है जो अपनी नारी को भी बचा नहीं सकता। और अब शिव बाबा क्या कहता है, ना हमारा जय राम कमजोर है, ना हमारा क्या है चोर है। सुना, वो तो कहते ये चोरा वो करा। तो कौन सी चोरी की थी श्री कृष्ण ने, कौन सी चोरी की थी? इस समय ज्ञान की चोरी की थी। तो इतना मना चोरी की जो सचमुच सतयुग का पहला प्रिंस बना। और अब राम की सीता का हरण का मतलब है राम की आत्मा जैसे ही द्वापर में जन्म लिया, वहां पर रावण ने
उन आत्माओं पर क्या अटैक किया। हीरे की शिवलिंग, हाँ बाबा, शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ तो उसने अपनी श्रद्धा भावना उत्पन्न की, उसने हीरे का शिवलिंग बना करके शिव की पूजा शुरू की। तो तब से क्या करते हैं, शिव की पूजा करते। फिर धीरे धीरे पहले तो हमने शिव बाबा की पूजा की, धीरे धीरे जब हम और नीचे आए तो अपनी पूजा शुरू करने लगे, देवी देवताओं की पूजा। वो फिर भी रज्जु प्रधान पूजा था। फिर जब हम और नीचे आ गए तो क्या, तमो प्रधान तत्वों की पूजा शुरू की। तो वो पूजा क्या हो गई, तमो प्रधान पूजा। जब बिल्कुल 100% तमो प्रधान पूजा हो जाती है तब परमात्मा आकर के हमें पुजारी से क्या है, पूज्य बनाते हैं। तो ये कितना बड़ा काम करते हैं। जब सारे संस्कार स्वभाव हमारे बिगड़ जाते हैं तब बाप आकर के हमें क्या करता है, सुधार। रास आपने देखा ना, गरबा करते हैं, डांस करते हैं, उसमें 2 डंडियां होती है। अगर वो दोनों डंडियां अगर उत्पन्न होती कि नहीं, ऐसे खुशियां उत्पन्न, सारे झूम जाते हैं और डांस करने वाले भी झूम जाते, देखने वाले भी अंदर ही अंदर। वही डंडिया क्या है, स्वभाव संस्कारों की डंडिया अगर एक दूसरों को क्या मारते हैं तो वातावरण ही क्या है, कैसा हो जाता है, तमो प्रधान है, अशांति का, परेशानी का और क्या, दासपन। तो उसका वायुमंडल बन गया। उसके फिर बाद जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता। तो इस समय बाबा कहते हैं तुम बच्चों को क्या करना है, श्रेष्ठ सुहेला वहां पर ही संभाल लो। तो जब हम वहां पर ही क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, तो वातावरण में क्या घूमती नहीं। तो हमें वातावरण में कौन सी बातें फैलानी है, अच्छी श्रेष्ठ, तो जिससे हमारे विश्व का जो वायुमंडल है, हमारे जगह का स्थान जो है शक्तिशाली बन जाए। तो जब थोड़ा सा स्थान जो है शक्तिशाली बन जाएगा तो उसके वाइब्रेशन जो है चारों तरफ के कमजोर वातावरण को शक्तिशाली बना देंगे। तो ये है हमारे, हम जितने अपने थॉट्स को श्रेष्ठ बनाएंगे, महान बनाएंगे। बाबा ने कहा ना, कोई कुछ भी करता है, कैसे भी करता है, तो हमें उसे नहीं देखना है, हमें उसे भी क्या, शुभ भावना, शुभकामना। ये आज नहीं कल ये आत्मा बदल जाएगी, आज नहीं तो कल इस आत्मा में भी बाबा बल
12 उन्होंने कहा था मुरली सुनेंगे, 12 बजे भोग का रखना। ये ऐसा काम एक्चुअली क्या मेरे को कहते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेशन करो जिससे कि हम उनकी बात समझ। ओम शांति जीवन भाई, ओम शांति। लेट हो गए। बहुत अभी आए बाद में। जिनका भोग था वो तो आए देर से, फोन कर लेते थे किताबें। हाँ किताबें लाए। चलो ठीक है।